ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत जी का 25वां अध्याय, तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय, उसमें हमने देखा था कि अहम ममाभिमानोत्थैः कामक्रोधादिभिर्मलैः वित्तं यदा मनः शुद्धं अदुःखम असुखम समम। क्या कहा था? कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश देते हुए ये कहा था कि जिस समय यह मन और मेरेपन के कारण होने वाले काम क्रोध आदि मैल माने विकार, जब मन ये मैं मेरे के होने वाले काम क्रोध आदि के विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, माने मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ इत्यादि मैल नहीं रहते, ये रहते हैं मैं मेरेपन के कारण। तो मैं मेरापन मिट जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और दंभ अपने आप मिट जाता है, ये विकार मिट जाते हैं। विकारों से मुक्त हुआ मन शुद्ध कहलाता है और शुद्ध मन ही हृदय कहलाता है। तो उस शुद्ध मन जब हो जाता है तब वह सुख दुख से छूट जाता है। न तो उसे सुख का बंधन है, न तो उसे दुख का बंधन है, उनसे छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। अच्छा, सम अवस्था में आ जाता है तब क्या होता है? तो आगे कहा, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिः अणिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। क्या कहा कि तब जब मन सम अवस्था में आ जाता है तब
जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे देखता है। भागवत जी के शुरू में ही बताया गया कि भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक दुखी है तो दूसरा सुखी नहीं हो सकता। दुखी सुखी का मतलब है, अगर भक्ति नहीं है, स्वस्थ नहीं है, माने सुदृढ़ नहीं है, तो ज्ञान वैराग्य भी प्रसन्न नहीं हो सकते। और ज्ञान वैराग्य अगर प्रबल नहीं है तो भक्ति को भी चैन नहीं मिलेगा, माने भक्ति भी स्वस्थ नहीं रह पाती। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे देखता है। यह जीव जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होता है तब शुद्ध हुए अंतःकरण में, माने हृदय में, अपनी आत्मा को प्रकृति से परे देखता है। प्रकृति माने जन्म मृत्यु, क्षण क्षण बदलना, जो है उससे विपरीत दिखाना, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख दिखाना, जहाँ दुख है वहाँ सुख दिखाना, असूचि में सूची बुद्धि हो जाना, मर्त्य में अमरत्व का भाव रहना, ये सब प्रकृति के धर्म है। तो आत्मा प्रकृति से परे, अभी आत्मा पर अध्यारोप हो गया है प्रकृति का। प्रकृति आने जाने वाली निरंतर परिवर्तनशील है, तो हम भी आने जाने वाले, माने मर्त्य, जन्मने मरने वाले और निरंतर परिवर्तनशील अपने आप को मानते हैं, जबकि आत्मा तो अनंत है, अपरिवर्तनशील है, एकम एव अद्वितीय है। तो अपने आप को, आत्मा को माने अपने आप को, तब जीव प्रकृति से परे जान जाता है, एकमात्र अद्वितीय समझ लेता है। मैं हूँ, एकमात्र हूँ माने अद्वितीय हूँ, दूसरा है ही नहीं। और निरंतर हूँ, निरंतर हूँ माने एक समान हूँ, एक रस हूँ, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हूँ। ये तीन भेद क्या है, मतलब उसको कैसे समझे? जैसे समझो सजातीय भेद तो एक नीम का पेड़ है, नीम जाति का, और दूसरा बबुल जाति का पेड़ है, तो दोनों की जाति तो भिन्न हो गई है, तो पेड़, लेकिन एक नीम है एक बबुल है, तो सजातीय भेद हुआ उसमें। एक ही जाति, वृक्ष जाति के दो वृक्ष में भेद है, एक नीम का है एक बबुल का है। विजातीय भेद माने उसकी जाति का न हो ऐसा पदार्थ, जैसे पत्थर और पेड़ में भेद है, पत्थर अलग है पेड़ अलग है। और स्वगत भेद का मतलब है अपने अंदर ही, अपने अंगों में भेद है, जैसे तना अलग है, डाली अलग है, टहनी अलग है, पत्ते अलग है, फूल अलग है, फल अलग है, सब में भेद है। तो आत्मा कैसा अद्वितीय है, कैसा एक रस है, कैसा निरंतर है, कैसा अखंड है, तो उसमें ये सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नहीं है। इसलिए आत्मा को कहते हैं अखंड एक रस आनंद स्वरूप। अखंड भी है और एक रस भी है, नित्य निरंतर भी है और अद्वितीय है, एकमात्र है। और अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं है, इतना ही नहीं होता। अद्वितीय का मतलब है दूसरा था नहीं, दूसरा है नहीं, दूसरा होने की कोई संभावना भी नहीं है, उसको अद्वितीय कहते हैं। ऐसी हमारी आत्मा है, उसको जान लेता है। कब जान लेता है? जब मन से मैं मेरेपन के कारण होने वाले काम क्रोध आदि से मुक्त होकर शुद्ध हृदय हो जाता है, तब अपने अंदर ज्ञान वैराग्य और भक्ति को साधन बनाकर, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा अपने आप को अखंड एक रस आनंद स्वरूप जान लेता है, माने प्रकृति से परे जान लेता है। प्रकृति में ये गुण इससे विपरीत है, एक रस नहीं है प्रकृति, अखंड नहीं है, आनंद स्वरूप भी नहीं है। सुख स्वरूप हो सकती है, आनंद स्वरूप नहीं है। सुख माने विषयों में से मिलने वाली प्रसन्नता, और आनंद स्वरूप माने सहज प्रसन्नता। तो ये अपने आप को इस तरह से जान लेता है, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद रहित एक अखंड एक रस आनंद स्वरूप जान लेता है।
और वह आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं प्रकाश है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्वयं प्रकाश माने उसको जानने के लिए या तो उसको आनंद में अवस्थित करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसका स्वरूप ही आनंद है। जैसे सूर्य को देखने के लिए कोई टॉर्च की या दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश है, अपने आप जब उगता है तो पता चल जाता है। उसी तरह हमारे अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मैल विकार निवृत्त हो जाती है तो स्वयं प्रकाश आत्मा प्रकाशित हो जाता है। अब एक शाम को जब परिवार बैठता है, लिविंग रूम में बैठकर बातें होती है या टीवी भी देखते हैं या कोई मेहमान आया है तो उससे बातचीत हो रही है। उसी समय माता को याद आया कि अरे कमरे में मैंने, बेडरूम के कमरे में कहीं लाइट चालू तो नहीं छोड़ दी, व्यर्थ की बिजली जलेगी। तो बच्चे को कहता है कि जा देख ले कमरे में लाइट चालू तो नहीं है, अगर चालू है तो उसको बुझा दे। तो बेटा कहता है कि माँ मुझे बैटरी दो, मैं बैटरी से देखूंगा कि लाइट चालू है कि नहीं। तो ये तो मूर्खता हुई ना, बैटरी से थोड़ी देखनी पड़ेगी। लाइट चालू है, ट्यूबलाइट चालू है तो ऐसे ही जाते ही पता चलेगा, क्योंकि वह खुद प्रकाशित है। उसके जानने के लिए दिए की, बैटरी की, टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह जान लिया जाएगा। अणिमानम सूक्ष्म है, सूक्ष्म माने अत्यंत पारदर्शक, अत्यंत किसी भी वस्तु से मिला हुआ नहीं, शुद्ध और पवित्र। और सूक्ष्म जो होता है अत्यंत व्याप्त होता है। जैसे पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी से थोड़ा सूक्ष्म जल है तो उससे ज़्यादा व्याप्त है, इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर 3 गुना जल है और 1 प्रमाण में पृथ्वी है, ऐसा माना जाता है। 3 जगह, 3 क्या कहते हैं, आयामों में पृथ्वी पूरी है, उसके 3 डायमेंशन में जल भरा हुआ है और 1 डायमेंशन में पृथ्वी है। तो पृथ्वी से जल थोड़ा सूक्ष्म है तो व्याप्त है। जल से हवा सूक्ष्म है तो इससे भी व्याप्त है। हवा से अग्नि सूक्ष्म है तो उससे भी ज़्यादा व्याप्त है। अग्नि से वायु सूक्ष्म है तो वायु उनसे भी अग्नि तो दिखती है कि इतने में ही आग जल रही है, उससे भी उसकी जो गर्मी निकलती है उससे भी वायु ज़्यादा सूक्ष्म है, उससे भी व्याप्त है। वायु से आकाश सूक्ष्म है तो आकाश तो पृथ्वी पर, सृष्टि पर दिखने वाले सभी पदार्थों में, अनुभव में आने वाले सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म आकाश है। तो कार्य अपने कारण से स्थूल होता है और कारण अपने कार्य से सूक्ष्म होता है। तो वायु कार्य है, आकाश कारण है। वायु से कारण आकाश सूक्ष्म है और आकाश का कारण है आत्मा। आत्मा न आकाश संभूतः, ऐसा श्रुति बताती है। तो आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है, इससे भी व्याप्त है, माने सर्वव्यापक, सर्वत्र गत, सब जगह गया हुआ, माने सर्वव्याप्त है। तो इतना सूक्ष्म है, यह बात हमें जानने में आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब अधिकारित्व की प्राप्ति होगी। अधिकारित्व माने अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की एकाग्रता और अंतःकरण की बुद्धि की सूक्ष्मता, तब हम ये सब जान पाएंगे। अखंड और उदासीन, उदासीन माने सुख दुख शून्य, न तो सुख में सुखी है न तो दुख में दुखी है। तो हर्षामर्ष से विरक्त, सुख दुख से मुक्त, उसको कहते हैं उदासीन। ऐसा आत्मा हमें दिख जाता है। दिख जाता माने अनुभव में आ जाता है। और प्रकृति को हत औजस, शक्तिहीन अनुभव करता है। अभी तो प्रकृति प्रबल लगती है, हमारी प्रकृति, सृष्टि की प्रकृति हमें प्रबल लगती है, लेकिन जब आत्मा को जान लेता है तब प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है। अनुभव ऐसा आता है कि प्रकृति में तो कोई शक्ति नहीं है, वो तो परतंत्र है, दूसरे के पैर पर खड़ी है। मतलब आत्मा से ही स्फूर्ति और सामर्थ्य लेकर वह दिख रही है। सत्ता और स्फूर्ति लेकर प्रकृति कार्य कर रही है आत्मा से लेकर। तो ये अनुभव में आ जाएगा। परमात्मा की ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान वैराग्य, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति के अतिरिक्त
ब्रह्म सिद्धि के लिए दूसरा कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। मंगलमय माने कल्याण करने वाला कोई रास्ता, कोई उपाय, कोई टेक्निक, कोई प्रक्रिया ब्रह्म सिद्धि के लिए, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को ब्रह्म जानने के लिए और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय क्या है? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति। या तो इसीलिए भगवान ने गीता जी में भी कहा कि ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, माने कि मैं ही हूँ। अगर भक्त ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भक्त है, तो उसने परमात्मा प्राप्ति कर ली, परमात्मा से ऐक्य स्थापित कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया। तो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के अतिरिक्त ब्रह्म सिद्धि के लिए दूसरा कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। तो कहता है, इसलिए कहा कि न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री भगवान के प्रति हुई भक्ति के समान अन्य कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। योगी माने जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना चाहने वाले साधक के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सर्वात्मा भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति के सिवा मंगलमय कोई और मार्ग नहीं है। प्रसंगमजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतः मोक्षद्वारमपावृतम्। क्या कहा कि विवेकी जन ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि संग या आसक्ति, आसक्ति कह लो, संग कह लो, राग कह लो, संग या आसक्ति या राग ही आत्मा का अछेद्य बंधन है, जिसको हम काट नहीं सकते। ऐसा अछेद्य बंधन हमारा संसार और संसार के प्रति, संसार के विषयों के प्रति राग के कारण हमारा यह बंधन है। ये विवेकी जन जानते हैं कि संग के कारण, आसक्ति के कारण, या तो आसक्ति ही आत्मा का नहीं काटा जाने वाला बंधन है, किंतु वही संग या वही अनुराग अगर सत्पुरुष के प्रति हो जाए तो मोक्ष का अपावृतम, खुला द्वार बन जाता है। महाराज देखो, राग बुरा नहीं है, संग बुरा नहीं है, लेकिन किससे संग किया जाता है, किससे आसक्ति की जाती है, किससे राग किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। राग का जो विषय है, इसके लिए हमारे मन में विवेक होना चाहिए, हमारी बुद्धि में विवेक होना चाहिए। अगर संसार के विषयों में या सांसारिक लोगों के प्रति हमारा राग है तो ये अछेद्य बंधन है, जिसको काट नहीं सकते, ऐसा बंधन है। लेकिन यही राग, यही आसक्ति अगर किसी संत महात्मा के प्रति, सत्पुरुषों के प्रति हो जाए, सद्गुरु के प्रति हो जाए, तो यह मुक्ति का खुला द्वार समझ लो, मोक्ष का खुला द्वार ही माना गया है। प्रवेश हो जाओ, आपको एंट्री मिल जाएगी। अपावृतम, खुला द्वार बन जाता है, मोक्ष का खुला द्वार। सत्पुरुषों के प्रति अगर राग हो जाए, माने सत्संग में प्रीति हो जाए। सत्पुरुषों के प्रति का मतलब क्या है? सत्पुरुष से प्रेम करने का मतलब उनके शरीर से या उनके रूप माधुर्य से प्रेम करना, ये नहीं, ये तो निमित्त होता है, ठीक है। लेकिन उसके संग से हमें जो सत्संग मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, जो अनुकरणीय समझ मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका संग माने सत्संग, सत्पुरुषों का संग माने सत्संग जब मिल जाता है तो मोक्ष का द्वार समझ लो खुल गया। जो भी सत्संग को प्राप्त हुए हैं उसका मोक्ष का द्वार खुला हुआ ही है, बस अब उसको स्वयं प्रयत्न करके प्रवेश करना है। देखो महाराज, 4 कृपा की जरूरत होती है मुक्त होने के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवत अनुराग के लिए। एक तो ईश्वर कृपा, भगवत कृपा, वो तो हमारे ऊपर है ही, तभी तो हमें मनुष्य का जन्म मिला।
अच्छे घर परिवार में मिला, एजुकेशन मिला, ये सब भगवान की कृपा है। दूसरी होती है सदगुरु की कृपा, वो भी हमें मिले, अच्छे महात्मा संत सदगुरु, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे महापुरुष हमें प्राप्त हुए, उसकी कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई तो हमें सदशास्त्र मिला, वेदांत शास्त्र मिला। अब उस वेदांत शास्त्र का अध्ययन अगर हम सदगुरु से नहीं करेंगे और अध्ययन करने के बाद भी उसको जीवन में नहीं उतारेंगे तो यहाँ तक कि सभी कृपा व्यर्थ हो गई। भगवान गुरुदेव भगवान हमें शास्त्रों का उपदेश देते हैं, उस उपदेश को धारण करने के लिए हमारे अंदर मेधा होनी चाहिए। मेधा माने ग्रहण शक्ति, बुद्धि की ग्राह्य शक्ति, विवेक युक्त बुद्धि की ग्राह्य शक्ति, समझ शक्ति कि क्या कहना चाहते हैं और क्या हमें करना चाहिए, उसको ग्रहण करना माने उसको समझ लेना। तो मेधा चाहिए। मेधा मिलने के बाद मतलब याद रह गया, हमने ग्रहण कर लिया, फिर प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा माने उसको धारण करना, जीवन में उतारना। इसीलिए दक्षिणामूर्ति भगवान से प्रार्थना की जाती है, मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा, मुझे मेधा प्रदान करो, मुझे प्रज्ञा प्रदान करो, हम आपको समर्पित है। स्वाहा माने समर्पित, हम आपको समर्पित है। तो इस प्रकार से मुक्ति का खुला द्वार होने पर भी अगर हम आत्म कृपा नहीं करेंगे, 3 कृपा तो हो गई है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, लेकिन अब हम अपने आप पर कृपा न करके उस उपदेश को जीवन व्यवहार में नहीं ढालेंगे तो बाकी की कृपा सब व्यर्थ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्म कृपा। एक महात्मा थे ऋषिकेश में, स्वामी राम सुखदास जी, वो कहते थे कि ज्ञान प्राप्ति तो अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, उसके बगैर तो उद्धार है ही नहीं, लेकिन कितना? तो उसने कहा कि आप अभी जितना जानते हो ना उतना ही अपने जीवन में उतार लो, आप मुक्त हो जाओगे। हम जानते तो बहुत कुछ है, मानते कहाँ पर है? मानना माने अपने जीवन व्यवहार में उतारना। जानता तो सब है, मानता कौन है? ये कहते थे हमारे द्वारका वाले स्वामी राम तीर्थ जी। तो जितना हम जान गए हैं अब तक, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन व्यवहार में अगर हम उतारने लग जाए तो मुक्ति दूर नहीं है, हम मुक्त ही है, बस इतना ही जानना है। नहीं जान पा रहे, मन मैला है, इसलिए मन में राग द्वेष भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ भरा पड़ा है, मन में चांचल्य है, मन में अज्ञान का आवरण है। इनको हटाने से, मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति करने से अधिकारित्व प्राप्त होता है और परमात्मा का ज्ञान हमें हो जाता है। तो कहते हैं कि ये खुला द्वार है सत्पुरुष के प्रति। यही आसक्ति जो विषयों में है, यही आसक्ति अगर महात्मा पुरुषों के सत्संग में हो जाए तो हमें मोक्ष का खुला द्वार मिल जाता है। देखो क्या कहा, संगस्तु सर्वथा त्याज्यम, संग का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। संगस्तु सर्वथा त्याज्यम, किसी भी प्रकार की आसक्ति का त्याग होना चाहिए, किसी भी पदार्थ के प्रति क्यों ना हो, व्यक्ति, वस्तु, विषय, परिस्थिति। लेकिन होता क्या है, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते और परमात्मा प्राप्ति करना चाहते। एक छोटी सी कटोरी में बंद अगर कोई है तो वह परम आकाश को कैसे प्राप्त हो सकता है? उसको उस कटोरी से बाहर निकलना पड़ेगा। घटाकाश को महाकाश होने के लिए जान लेना ही काफ़ी है कि मैं महाकाश हूँ। उसके लिए उसे घड़े की दीवार को तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस घट में, घट माने इसको भी घट कहते हैं, इस घट में अभिव्यक्त हुए हैं तो इस शरीर को तोड़ फोड़ कर फेंक देने की जरूरत नहीं है। इसी में हम जान सकते हैं कि हम परम हैं। तो कहा कि संगस्तु सर्वथा त्याज्य, सभी प्रकार की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। सबसे पहली आसक्ति तो हमें अपने इस शरीर में है, तो उसको तो पहले छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं कि संग का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए, परंतु अगर सभी प्रकार का संग त्याग नहीं हो रहा है तो सचेत त्यक्तुम
न शक्यते, सारा का सारा संग सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या करें? तो कहा कि यदि संग करना ही है तो साधु संग कीजिए, सत्पुरुषों का संग कीजिए। साधु किसको कहेंगे? हमारे स्वामी जी ने, हमारे गुरु जी ने व्याख्या की है कि जो सरल है वही साधु है। सरलता प्राप्त करना इतना सरल नहीं है महाराज, बहुत कठिन है सरल होना। सरल माने ट्रांसपेरेंट होना, अंदर बाहर एक रूप होना, मन में कोई कपट नहीं रखना, जो विचारों में है वही वाणी में है, वही वर्तन में है। और वर्तन में हम भक्त है, अंदर से ठग है, तो ये ठग भक्त वाली बात नहीं चलेगी। तो ऐसे जो सरल है और जो परमात्मा को समर्पित है, माने ज्ञानी भक्त जो है, उसका संग कीजिए, सत्पुरुषों का संग कीजिए। अगर आप सर्वथा संग त्याग नहीं कर सकते तो सत्पुरुषों का संग कीजिए, और कीजिए ही कीजिए, इसके बगैर उद्धार ही नहीं है। सताम संगो ही भेषजम, सत्पुरुषों का संग ही इस संसार रोग की अमोघ औषधि है, इस आसक्ति की अमोघ औषधि है। संतों के प्रति किया हुआ अनुराग, संसार और संसार के विषयों और उन विषयों के संग्रह के प्रति जो राग है उसको मिटाकर परमात्मा के प्रति अनुराग करना, साधु संतों के प्रति अनुराग करना, यही एकमात्र मंगलमय उपाय है, ऐसा कहते हैं। कौन होता है सत्पुरुष? तो उसके लक्षण बताते हैं यहाँ पर। किसे कहेंगे सत्पुरुष? तो यहाँ कपिल भगवान बताते हैं, बहुत सुंदर है। हम भी सत्पुरुष, हम भी साधु पुरुष, हम भी महात्मा बन सकते हैं। वेश चाहे कोई भी हो, पैंट शर्ट पहने हो, कोट टाई पैंट पहने हो, नौकरी करते हो, धंधा बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण हमारे अंदर है तो बिना भगवे कपड़ों के आप साधु है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रुत्व शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां, मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवः, मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तपः नैतान्मदगतचेतसः। क्या कहा? 3 श्लोकों में एक साथ बताया कि जो लोग सहनशील है, दयालु है, समस्त प्राणियों के अकारण हितेच्छु है, कोई कारण नहीं है, बस उसका हित करना है, किसी के भी प्रति शत्रु भाव न रखने वाले, अजात शत्रु है। सामने वाला चाहे हमारे लिए शत्रु भाव अपने मन में पाले तो पाले, लेकिन हमें किसी के लिए शत्रु भाव नहीं हो, उसको कहते हैं अजात शत्रु। जो शत्रु भाव न रखने वाला माने अजात शत्रु है। शांत है, शांत तभी हो सकते हैं जब संतुष्ट होते हैं, अपने आप से संतुष्ट, अपने आप का जब स्वीकार होता है तब हम शांत हो सकते हैं। पहला प्रश्न तो यहीं पर है कि हम अपने आप का स्वीकार नहीं कर पाते। तो जो शांत है, साधव है माने सीधे सरल स्वभाव वाले हैं और उत्तम चरित्र वाले हैं तथा सत्पुरुषों का समागम करने वाले हैं, उसको हम साधु पुरुष कहेंगे। और जो मुझ परमात्मा में, कपिल भगवान उपदेश दे रहे हैं ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि परमात्मा में अनन्य भाव से सुदृढ़ परम प्रेम रखने वाले हैं। परम प्रेम का नाम है भक्ति। परम प्रेम रूपा, भक्ति की व्याख्या करते हुए महर्षि देवर्षि नारद जी ने कहा था परम प्रेम रूपा। वो कैसी है? परम प्रेम रूप है। तो मेरे प्रति, भगवान के प्रति परम प्रेम रखने वाला माने भक्त है। मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा मेरे खातिर अपने सब सगे संबंधी बंधु बांधवों को भी त्याग देने वाला है, मेरे खातिर। ऐसे ही नहीं, मेरी खातिर माने जो परमात्मा प्राप्ति में बीच में आता है उसको छोड़ने वाला, चाहे वह बंधु बांधव परिवार हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, उसको त्याग देने वाला जो है वह
साधु पुरुष है। एक नरसिंह मेहता का भजन है और किसी और महात्मा का भी है इसी तरह का कि नारायणनु नाम जलेता, नारायणनु नाम जलेता, वारे तेने तजिए रे, नारायणनु नाम जलेता। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, कई उदाहरण उसमें दिए गए हैं। तो जो नारायण का नाम लेने से हमें रोकता है उसका त्याग करना चाहिए, उसको कहते हैं साधु पुरुष। और भगवान का ही आश्रय कर ले, भगवान के ही परायण रहकर भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करता रहे तथा भगवान में ही चित्त लगाए रहे, एतान उन भक्तों को संसार के विविध ताप तपा नहीं सकते, कोई कष्ट पहुंचा नहीं सकते। ऐसे साधु महात्माओं का संग करना चाहिए। क्यों ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए, तो आगे की बातें कल कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।